सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस। शाम 5:30 बजे एक शख्स अपने कार से गांव की ओर निकलता है अपने रिश्तेदार से मिलने के लिए। उसे थोड़ी सी भी अंदाज़ा नहीं था कि जो गाड़ी उसके पीछे है दरअसल वो उसी का पीछा कर रही थी और एक खास मौके का इंतजार कर रही थी। चौराहा आते ही वो शख्स अपनी गाड़ी मोड़ता है तो सामने से एक कार उसका रास्ता रोक देती है। पीछे से भी आ रही कार इसी मौके के इंतजार में थी और वो भी इस शख्स का रास्ता रोक देती है, जिससे वो शख्स ना अपनी गाड़ी को आगे ले जा सकता था और ना पीछे। कुछ देर बाद गोलियों की लगातार चलने की आवाज़ आती है। वहाँ मौजूद लोग गोलियों के आवाज़ सुनकर डर कर भाग निकलते हैं। दनादन 30 बार गोलियां की फायरिंग की आवाज़ से वो इलाका गूंज उठता है और जब हत्यारों को यकीन हो जाता है कि गाड़ी में मौजूद वो शख्स मर चुका है तो वे अपने उन्हीं गाड़ियों में बैठकर वहाँ से फरार हो जाता है। सुनने में ये किसी एक्शन फिल्म का क्लाइमैक्स लगता है, पर ये एक सच्ची घटना है। ये घटना है पंजाब के मनसा जिले की, जिसने न सिर्फ पंजाब को बल्कि पूरे देश को अचंभित कर दिया था। दिन दहाड़े एक इंसान पर फायरिंग होती है और वो भी किसी मामूली नहीं बल्कि देश के सबसे बड़े पंजाबी सिंगर की, जिसकी सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल पर भी लाखों फॉलोअर्स थे, जिसकी साठगांठ देश के एक बड़े लीडिंग पार्टी के साथ भी थी। हम बात कर रहे हैं सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड के बारे में। सिद्धू मूसेवाला इंडियन म्यूज़िक इंडस्ट्री और ख़ास तौर पर इंडियन पॉप सिंगिंग इंडस्ट्री में मशहूर और अपनी खास पहचान बनाने वाले ऐसे सिंगर थे जिन्होंने पंजाबी रैप को इंटरनेशनल लेवल तक पहली बार पहुंचाया और इंडियन म्यूज़िक इंडस्ट्री के हिप हॉप म्यूज़िक को नया नाम दिया। उसे इंटरनेशनल लेवल तक पहचान दिलाई। 28 साल के सिद्धू मूसेवाला पंजाबी सिंगर, रैपर, सॉन्ग राइटर, एक्टर थे। उन्होंने अपने जज्बे और लगन से छोटी सी उम्र में ही वो मकाम हासिल कर लिया था जो कई कलाकार सालों की मेहनत करने के बाद भी हासिल नहीं कर पाते हैं। उनकी फैन फॉलोइंग लाखों में थी। उन्हें अपने शानदार गाने के लिए तो जाना ही जाता था, पर साथ ही कंट्रोवर्शियल गैंगस्टर पंजाबी रैप सॉन्ग्स के लिए भी जाना जाता था, जो कि एक तरह से गन्स और हथियारों को ग्लोरीफाई करके दिखाता था। सिद्धू मूसेवाला पंजाब के मनसा जिले के मूसा गांव के रहने वाले थे। उनका बचपन मूसा गांव में ही बीता था और वो एक किसान के परिवार से आते थे। उनके पिता एक्स गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे। सिद्धू मूसेवाला ने अपनी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की डिग्री लुधियाना के गुरु नानक देव इंजीनियरिंग कॉलेज से 2016 में पूरी की।
पर शुरू से ही उनकी दिलचस्पी रैपिंग और सिंगिंग में थी। इसके लिए उन्होंने ग्रेजुएशन के तुरंत बाद कनाडा जाने का डिसीजन लिया। उन्हें अपने संगीत पर इतना विश्वास था कि लगभग हर प्रोडक्शन कंपनी ने उन्हें और उनके सॉन्ग को लॉन्च करने से इनकार कर दिया। तब भी सिद्धू मूसेवाला ने हार नहीं मानी, बल्कि खुद अपने गाने लिखे, अपने सॉन्ग को एक्सपोज किए और खुद को लॉन्च किए। 2017 में कनाडा से ही अपनी पहली म्यूजिक एल्बम रिलीज की। सिद्धू मूसेवाला की इसी जज्बे और म्यूजिक से इतने गहरे के कारण ही जल्द ही सिद्धू मूसेवाला ने इतनी कम उम्र में ही कामयाबी हासिल कर ली। कामयाबी ऐसी थी जिसने इंटरनेशनल लेवल पर इंडियन म्यूजिक इंडस्ट्री और पंजाबी सॉन्ग्स को लाकर रख दिया। सिद्धू मूसेवाला के अधिकतर गाने जट सिख कम्युनिटीज को ग्लोरीफाइड करके दिखाते नजर आते थे। वो सिद्धू मूसेवाला ही थे जिन्होंने इंडियन और पंजाबी रैप को इंटरनेशनल तक पहुंचाया था, एक नई पहचान दी थी। उन्होंने हाल ही में असेंबली इलेक्शन के पहले कांग्रेस ज्वाइन कर पॉलिटिकल फील्ड में कदम रखा था, पर आम पार्टी के खिलाफ इलेक्शन में वो हार गए थे। उनकी मौत से एक दिन पहले ही उनकी सिक्योरिटी 342 और लोगों सहित पंजाब सरकार द्वारा हटा दी गई थी, जिसके कारण अपराधियों को अपना मकसद को अंजाम देने में हेल्प मिली। सिद्धू मूसेवाला की मर्डर की सेंसेशन कनाडा तक भी थी, जिसकी साठगांठ कनाडा के क्रिमिनल सिंडिकेट से भी जोड़ी जा रही थी। तो क्या था यह? कोई पॉलिटिकल और रिवेंज या फिर इंटर गैंग रिवैलिटी? क्या कनेक्शन था सिद्धू मूसेवाला का कनाडा के गैंग और से? सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस के पीछे छिपा असली वजह अब जानेंगे इस वीडियो में, पर उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। इस केस की छानबीन के दौरान पुलिस को इस केस से जुड़े एक और पुलिस केस की तरफ ले गई, जिसके पहलू के रिसर्च पर सिद्धू मूसेवाला के केस के पहलुओं को जोड़ा गया। 7 अगस्त 2021 सिद्धू मूसेवाला के मर्डर के लगभग 10 महीने पहले दिन दहाड़े सेक्टर 71 बहाली में विक्रमजीत सिंह मड्डू की गाड़ी को कुछ लोग अपनी गाड़ी से रोकते हैं। उस गाड़ी से 2 लोग निकलते हैं और विक्रमजीत सिंह मड्डू खेड़ा उर्फ विक्की मड्डू खेड़ा पर लगातार फायरिंग करने लगते हैं। विक्की के पास उनकी कार में हमेशा से ही एक राइफल रखी रहती थी, पर विक्की मड्डू खेड़ा उस वक्त उस राइफल को
कामयाब रहा और भागकर अपनी जान बचाना ही उसने सही समझा और गोलियों की फायरिंग के बीच ही वो अपनी जान बचाकर भागने लगता है। वो भागकर 500 मीटर दूर की दीवार को पार करने में कामयाब रहता है ताकि फायरिंग से बच सके, लेकिन अफसोस अब तक उसे कुल 12 गोलियां लग चुकी थी, जिसके कारण उसकी मौत हो गई। शूटर की तरह दिन-दहाड़े फायरिंग करके और गाड़ी से रास्ता रोकना, ये सब सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस के जैसा लग रहा था और आगे की तरह तहकीकात ने इसको सच साबित कर दिया। आगे की कहानी सेकेंड पार्ट में।